सैनिटरी पैड खरीदने में शर्माना मत, प्राकृतिक प्रक्रिया है, घबराना मत। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम उस लाल रंग की बात करने वाले जिसे देखकर हमें खुशी नहीं होता, ठीक है, हम उससे देखकर शर्माते हैं, ठीक है, उसे एक अलग ही नज़र से देखा जाता है, जबकि वो हमारी ही शारीरिक संरचना में, हमारे ही शरीर में होने वाला एक परिवर्तन है, फिर भी हम उससे घबराते हैं। हम लोगों से बचते हैं, लोगों से छुपते हैं उस समय में, और ऐसी कई हजार क्रियाकलाप हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों में होने वाला वो 5 दिन का वो समय जब वो डरती है सबसे ज़्यादा। एक महीने में आपके भले ही 30 दिन और 31 दिन हो, लेकिन उन 30 और 31 दिनों में जिससे एक लड़की सबसे ज़्यादा डरती है वो होता है वो 5 दिन, जिसे हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि हमारे शरीर में तो 28 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। हाँ जी बिल्कुल, मासिक धर्म की प्रक्रिया 28 दिनों तक चलती है, लेकिन 28 दिनों में जो 5 दिन का सफ़र होता है जिसे हमें तय करना होता है, वो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के पीड़ा, दर्द, तकलीफ को उत्पन्न करता है। तो चलिए, आज शर्माने की बारी नहीं है, आज हम शर्माएंगे नहीं, आज हम खुलकर बताएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि वो पूरा वीडियो ज़रूर देखे, ताकि उसे भी पता चले कि आखिर ये पीरियड क्या होता है। और पीरियड्स को लेकर जो मिथ बने हुए हैं, कल्पनाएं बने हुए हैं, जो बोल सकते हैं पुराने ज़माने में जो ढकोसला चलता आ रहा है कि इस समय में ये नहीं करते, वो नहीं करते, आज उनका पर्दाफाश भी किया जाएगा। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, पूरे तथ्य तक जाएंगे और हर एक घटना पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में पीरियड्स को लेकर हजारों सवाल है, जैसे लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, दूसरा पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, तीसरा पीरियड के समय क्या सेक्स करने का मन करता है, चौथा पीरियड में आचार छूने से खराब हो जाता है क्या, और हमारा नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला में पीरियड क्यों नहीं आता। तो एक एक करके हम इन सवालों को पढ़ेंगे और आपको इन सवालों का जवाब बताएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि लड़कियों में पीरियड क्यों होता है। पीरियड को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक लड़की के जनन अंग के बारे में जानना होगा कि एक लड़की का जनन अंग क्या है, कैसा दिखता है और कहाँ पर आपको ये घटना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें, ऐसा नहीं कि लड़की पैदा हुई और उसके शरीर में पीरियड स्टार्ट हो जाता है, नहीं। ठीक है, पीरियड को 3 घटनाओं में बांटा गया है, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जब लड़की 11 से 12 साल की होती है, जब लड़की कितने साल की, 11 से 12 साल की अवस्था में आती है, तो उसको पहली बार पीरियड आता है, जिसको मेनार्क नाम से जाना जाता है। कब आता है, जब लड़की 11 से 12 साल, इससे पहले यानी लड़की जब आपकी पैदा हुई, पैदा होने से लेकर के 10 साल तक की उम्र में उसको पीरियड नहीं आता, उस टाइम वो परिपक्व नहीं हुई होती। लेकिन जैसे ही लड़की 11 से 12 साल की अवस्था में आती है, उसमें यौवन अवस्था का आरंभ हो जाता है, प्यूबर्टी एज प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में, उसके शारीरिक संरचना में अनेक प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रेस्ट का बाहर आ जाना, आर्मपिट काख में बाल देखना, आवाज का पतला हो जाना, जनन अंगों पर बाल आना, ये सभी चीज हमको 12 साल की उम्र के बाद देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही लड़की 12 साल की, उसके शरीर में तो अंतर आ ही रहा है, साथ ही साथ उसके शरीर में एक नई प्रकार की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जो हर महीने चलता है, जिसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो पहली बार जब लड़की के शरीर में पीरियड आता है तो उसे मेनार्क कहते हैं, जो 11 से 12 साल की अवस्था में आता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके घर पे कोई लड़की है 10 साल की, 9 साल की, तो आप उसको ज़रूर इसके बारे में बताइए कि जब आप 11 से 12 साल की अवस्था में आओगी तो आपके शरीर में ये बदलाव होंगे, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की को इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में, अगर आपकी कोई छोटी बहन है या फिर किसी को जानते हो जो आपकी इस अवस्था में है जिसमें पीरियड प्रारंभ हो रहा है, तो उसे बताइए ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये एक जैविक क्रिया है जो हर महिला के शरीर में हर महीने चलता है।
सेकंड है जब लड़की आपकी 12 से 50, ठीक है, 12 वर्ष से शुरू हुआ, 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक लड़की के शरीर में पीरियड चलता रहता है, ये हर महीने चलता है। लेकिन जैसे ही लड़की 50 साल पार करती है, 50 साल के बाद उसका पीरियड रुक जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मेनोपॉज कहते हैं। इस समय जो हमारी स्त्री है, इसका जो यौवन अवस्था है वो खत्म हो चुका, वो जीर्णावस्था में आ चुकी, यानी वह अवस्था जिसमें उसका शरीर, उसका प्रजनन अंग क्या हो चुका है? छिड़ हो चुका है, कमजोर हो चुका है। इस दौरान लड़की के शरीर में हमको पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है हमारा क्या? ये है लड़की का आपका मादा प्रजनन अंग, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखो, इसके बारे में आपको कुछ चीजें बता दें, ठीक है। जब हम लोग एक फीमेल की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए फीमेल का, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप चैप्टर नंबर 3 क्या कर सकते हो? जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर किया है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अभी थोड़ी देर रफली बनाए। अब ध्यान से सुनो। मादा के शरीर में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय? इनको ओवरिस कहते हैं, जो संख्या में 2 पाए जाते हैं। हर ओवरिस के अंदर आपका क्या होता है? ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये अंडाणु का निर्माण किसकी वजह से होता है? ठीक है, जैसे लड़की 12 साल की अवस्था में आती है, उसके शरीर में एग बनना प्रारंभ हो जाता है, जो हर महीने बनता है। एक महिला के शरीर में पूरे जीवन काल में लगभग 400 से 800 अंडे बनते हैं, ठीक है। आप 400 ले सकते हो। हर एक महिला के शरीर में लगभग 400 अंडे आपके उसके पूरे जीवनोपरांत बनते। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस, हमारा जो मस्तिष्क है, वहां पर मटर के दाने के आकार का एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है, जिसका नाम है GnRH। पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है। पीयूष ग्रंथि को बताता है कि लड़की अब सयान हो चुकी है, यानी बड़ी हो चुकी है। पीयूष ग्रंथि ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? 2 विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पहला LH और दूसरा होता है आपका FSH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करता है? LH अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है और FSH इन बनने वाले अंडाणुओं को परिपक्व करने का काम करता है। जैसे ही अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, अंडाशय में ये क्या होंगे? पहले बनेंगे, बनने के बाद मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद देखिए 1 महीना में, ठीक है, 2 पीरियड के बीच में 28 दिनों का समय होता है। 28 में से 1 से लेकर 13 दिन इनका क्या होता है? निर्माण होता है और परिपक्वता होता है, ठीक है। 14वें दिन, लगभग आपका 14 से लेकर 17वें दिन ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं महिला के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये क्या है? आपका महिला का फैलोपियन ट्यूब यहाँ बने, यहाँ से ये उंगली नुमा प्रवर्ध से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए और यहां पहुंच के 24 से 48 घंटे शुक्राणु का इंतजार करते हैं। अगर उस दौरान महिला संभोग करती है तो संभोग की क्रिया के दौरान शुक्राणु क्या होगा? महिला के शरीर में प्रवेश करेगा और प्रवेश करके अंडाणु के साथ निषेचन करके संतान बनाएगा। लेकिन अगर लड़की आपकी संभोग नहीं किया, 12 साल की लड़की तो संभोग नहीं कर सकती, ठीक है, उस समय क्या होगा? जो उसके शरीर में ये अंडाणु जो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, ये आपका 24 से 48 घंटे इंतजार करता है। जिस समय ये परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, उसी दौरान जो महिला का गर्भाशय है, ठीक है, महिला का गर्भाशय क्या करता है? आपका रुधिर से बना हुआ, किससे? रुधिर से बना हुआ एक परत का निर्माण करता है। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? हम नया नया चद्दर बिस्तर बिछाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही एक मादा के शरीर में होता है। जैसे ही अंडाणु बाहर निकल जाता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, गर्भाशय को लगता है कि अब हमारे शरीर में एक नया मेहमान यानी संतान बनने वाला है। लेकिन जब अगर
महिला संभोग नहीं करती है, अंडाणु 24 से 48 घंटे के बाद भी निषेचित नहीं होता, तो अंडा क्या होता है, टूट जाता है, निषेचित हो जाता है, सॉरी अंडा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा अंडा नष्ट होता है, गर्भाशय के द्वारा बनी हुई रुधिर से, ठीक है, गर्भाशय में रुधिर से बना हुआ परत जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी टूट जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, आपका टूट जाता है। और टूटने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि महिला के योनि से आपका रुधिर निकल रहा है। तो ये रुधिर क्या होता है, ये रुधिर गर्भाशय में बना हुआ एंडोमेट्रियम परत होता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम परत किससे बना है, एंडोमेट्रियम परत आपका ब्लड से बना होता है। एंडोमेट्रियम परत पूर्ण ब्लड से बना होता है, इसीलिए जब ये टूटकर हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो हमको ब्लड देखने को मिलता है। और ये ब्लड कहाँ से निकलता है, योनि से। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट रहता है, आपको बता दें, अगर एक महिला के बाह्य जननेंद्रियों को देखो तो कुछ इस प्रकार का है, एक ऊपर की तरफ इसका होल होता है और एक नीचे की तरफ होल होता है, और एक उसके ठीक नीचे जो आपको ये वाला होल देखने को मिल रहा है। जैसे हमने अभी अगर एक संरचना, ठीक है, एक लड़की का हम ये संरचना बना रहे हैं, ठीक है, ये एक लड़का है, लड़की का बाह्य जननेंद्रियां, बाह्य संरचना है, तो उसमें आपको बाहर से देखने पे कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जो ये वाला होल देखने को मिल रहा, इसे कहते हैं मल द्वार। इससे क्या होगा, इससे महिला अपने शरीर के मल को बाहर निकालती है। वहीं पर ऊपर की तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग, यानी इससे क्या होता है, महिलाएं मूत्र को त्यागती हैं। जबकि जो आपको ये वाला होल देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं योनि, और इसी योनि के द्वारा ही, योनि से ही आपका क्या होता है, मेल और फीमेल संभोग करते हैं। दूसरा, इसी से आपका क्या होता है, पीरियड बाहर निकलता है, यानी जो आपका एंडोमेट्रियम परत टूटा है वो इसी से बाहर निकलेगा। और जब बच्चा होता है, तो बच्चा जब 9 महीना पूरा कर लेता है तो प्रसव की क्रिया, डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी में भी बच्चा इसी होल से बाहर आता है। तो कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, आज आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। तो आपको आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में क्या क्या बता दिया अभी तक हमने, कि पीरियड कैसे होता है और पीरियड के दौरान ब्लड क्यों होता है। तो आपको ये दोनों चीज पता चल गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरी जानकारी लेना है, जो आपका क्या है, ये देखो, ये इस तरीके से, ये महिला का क्या है, कमर वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, श्रोणि भाग। श्रोणि भाग में क्या होता है, महिला का प्रजनन तंत्र पाया जाता है। ये होता है महिला का योनि, जहां से आपका पीरियड बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जो मादा का गर्भाशय, उसमें 3 परत पाया जाता है, बाकी 2 परतों को आपको नहीं जानना। जो आपका सबसे अंतिम परत होता है वो किससे बना होता है, ब्लड से बना होता है। और जब आपका बच्चे का निर्माण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो ये ब्लड से बना हुआ परत मादा के योनि से होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, मेंस्ट्रुएशन बच्चा, कुछ बच्चों को डाउट रहता है, ये 28 दिन का, 2 पीरियड के बीच में 28 दिनों का गैप होता है, जिसमें 1 से लेकर आपका लगभग 10 दिन तक क्या होगा, आपका जो अंडाणु है वो बनेगा और परिपक्व होगा। उसके बाद 11 से लेकर 17वें दिन तक लगभग आपका क्या होता है, याद रखिएगा, इस दौरान आपका अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और उसके बाद आपको 18वें से लेकर 28 दिन तक क्या मिलेगा, अंडाणु आपका टूटेगा और दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये सारी क्या है, आपकी घटनाएं हैं। 28 दिनों में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। पीरियड आपका लगभग बच्चा 5 दिन का होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई महिला 11 से लेकर 17वें दिन के बीच में संभोग करती है, उस दौरान प्रेगनेंसी का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक महिला प्रेग्नेंट होने का जो संभावना सबसे अधिक कब होता है, तो याद रखिएगा 11 से लेकर 17वें दिन का जो समय है, उसमें जो अगर महिला संभोग करती है तो ज्यादा चांसेस है प्रेग्नेंट होने का। क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, आपका अंडा शरीर से बाहर निकलता है, अंडाशय से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब आगे कुछ मिथ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मिथ मतलब क्या क्या चीजें, घटनाएं इससे चल रही है। जैसे आपका है कि पीरियड्स का ब्लड अशुद्ध होता है। लोगों का मानना है, गाँवों में, घरों में, आप बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको कि पीरियड्स में जो ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है।
ठीक है, वो गंदा ब्लड होता है। तो आपको बता दें, आपने कई बार यह सुना होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर से निकलने वाला ब्लड अशुद्ध और गंदा होता है। दरअसल बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पीरियड साइकिल महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला एक जरूरी प्रोसेस होता है जो उन्हें प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का काम करता है। ठीक है, आपको बता दें, ये हर महिला के शरीर में होने वाला एक आवश्यक घटना है जो हर महीने होता है, और अगर ये नहीं होगा तो एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक महिला के गर्भवती होने के लिए ये प्रक्रिया उसके शरीर में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए आपका ये किसी भी प्रकार का गंदा खून नहीं है। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका जो ब्लड से बना हुआ, हमारे ही शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसी से वो एंडोमेट्रियम आपका परत बनता है, और वो परत जब टूटता है तो वो हमारे योनि से होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक जरूरी घटना है जिसको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे इससे दूसरा सवाल, दूसरा जो मिथ हमको देखने को मिलता है कि पीरियड के दौरान अचार पापड़ छूने से वह खराब हो जाता है। आपको बता दें, पीरियड को लेकर एक ये ऐसी सीख है जो महिलाओं को अक्सर दी जाती है बचपन से महिला को ये सब सुनने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पीरियड का अचार पापड़ से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। याद रखिएगा, एक महिला अगर आपका पीरियड उसको आया है तो कहा जाता है कि वो अचार न छुए वरना अचार खराब हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि अगर एक महिला आपकी पीरियड उसको आ रहा है उस दौरान अगर वो अचार को छूती है तो वो अचार खराब नहीं होगा। हाँ, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, साफ सफाई की आवश्यकता है। अगर आप साफ सफाई के साथ उसे छूते हो, आप पीरियड में हो या फिर बिना पीरियड के हो, वो कभी भी आपका खराब नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या एक मिथ है, झूठी घटना है। ठीक है, झूठी सोच है जिनको हमें दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है, पीरियड मिस होने का मतलब प्रेगनेंसी। बहुत लोगों को लगता है कि अगर पीरियड नहीं आया इसका मतलब प्रेगनेंसी है। ठीक है, जब भी महिलाओं के पीरियड्स मिस होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। पीरियड सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही मिस नहीं होता, इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा वजन, अनहेल्दी फूड खाना, प्लास्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये आपका पीसीओडी, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम चला हुआ है। पीसीओडी पर हम आपको एक प्रॉपर वीडियो देंगे जिसमें पीसीओडी जो इतना ज़्यादा जो खतरनाक है, सर्वाइकल कैंसर इसके अंदर आता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। कोई बीमारी या किसी बात का तनाव, हार्मोनल असंतुलन, इनकी वजह से भी आपके शरीर में पीरियड नहीं आते, तो अपने मन से निकाल दो कि अगर पीरियड नहीं आया इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो। नहीं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अगला मिथ हमारा क्या है, नेक्स्ट मिथ है कि पीरियड के दौरान एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड के दौरान ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को पीरियड के दौरान कोई भारी काम या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मगर हम आपको बता दें कि पीरियड में एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको दर्द से राहत मिलेगी बल्कि शरीर की ऐंठन भी दूर होगी, क्योंकि आपको पता है पीरियड्स के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है। ठीक है, जो महिला है जिसको पीरियड है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम पीरियड में दर्द क्यों होता है, तो देखो, जब हमारे शरीर में एक छोटा सा खरोच लग जाता है, आपको पता है ना दर्द होता है कि नहीं। और तो सोचो, जब एक छोटे से खरोच से हमको इतना दर्द होता है तो महिला के शरीर में एक दीवार टूट रहा है, एक परत टूट रहा है, तो कितना दर्द होगा। वो परत जब टूटता है तो हमारा जो शरीर है उसमें ऐंठन होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे टूट कर बाहर निकलता है हमें क्या होगा, दर्द की अनुभूति देखने को मिलेगा। और लगभग 150 ml ब्लड हर महीने एक महिला अपने शरीर से त्यागती है। कितने, 150 ml, और ये हर महीने होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक महीने, हर महीने आपको पीरियड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि पीरियड के दौरान नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर हम पीरियड के दौरान संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो हम उस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो आपको बता दें, पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि पीरियड साइकिल 28 से 30 दिनों में रिपीट होता है। हालांकि अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल छोटा है तो वो 6 दिन के बाद सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, इसके बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस हो सकता है। यही वजह है कि स्पर्म पीरियड के बाद भी एक्टिव रह सकते हैं। देखो, अब एक महिला और फीमेल, जैसे मेल और फीमेल क्या है, संभोग
संभोग किए। संभोग के वक्त क्या होता है, मेल के शिश्न में जो शुक्राणु होता है वो महिला के योनि में जाता है, इतना तो आपको पता है। जब महिला के योनि में वो शुक्राणु जाता है, ठीक है, तो उस वक्त अगर पीरियड चल रहा है, चलो मान लो अभी आपका पीरियड चल रहा है, पीरियड का आखिरी दिन आप लोगों ने क्या किया, संभोग किया, तो जो शुक्राणु है वो क्या है आपका 24 घंटे तक के लिए क्या है, जीवित है, वो उसी माँ के माता के शरीर में उपस्थित है। जैसे ही पीरियड खत्म होता है, जैसे ही आपका 5 दिन जो पीरियड ब्लड बाहर निकलता है, ये जैसे ही 5 दिन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे से वापस से क्या होगा, आपके शरीर में अंडाणु बनने लगेगा। अंडाणु क्या होगा, वापस से आपके शरीर में आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर उस दौरान पीरियड आपका सेक्स किया हुआ जो शुक्राणु है वो उपस्थित रहा और उसने क्या किया, अंडाणु को निषेचित कर दिया, तो आप क्या हो सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो आपको बता दें, देखो ये करेक्ट है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस कम है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड के दौरान सेक्स करने पर भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है, आप में प्रेगनेंसी देखा जाता है, ठीक है। अगला मिथ हमारा है कि पीरियड्स के दौरान नहीं धोने चाहिए बाल। लोगों का मानना होता है, ठीक है, आज भी गांवों में मानना होता है कि पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोया जाता, बाल केवल बेफे को यानी थर्सडे को और आपका ट्यूसडे को, ये 2 दिन ही आपको बाल धोना चाहिए। तो आपको बता दें, कोई भी स्टडी यह दावा नहीं करती कि पीरियड्स के दौरान बालों को धोने से महिलाओं को परहेज करना चाहिए। पीरियड्स में हर तरह से हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि बाल धोने की बात पर लोगों को यकीन करने से बचना चाहिए। पीरियड्स के दौरान जितना साफ सफाई आप रख सकते हो बिल्कुल रखिए, चाहे वो बाल धोकर हो, चाहे डेली नहा कर हो, आप हर तरह से हर वो चीज कर सकते हो जिससे आप क्या हो, हाइजीन मेंटेन किए रहो। और हाइजीन मेंटेन करने का पीरियड से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं कि आप बाल धो लोगे तो आपका पीरियड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दिनों तक चलेगा, किसी भी किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इन गलत फहमियों से बचिए। और लास्ट हमारा मिथ जो अचार वाला था, हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ये सारे हमारे क्या थे, मिथ थे जो आपके चले आ रहे हैं बहुत समय से, ठीक है, ये सभी क्या है, बहुत समय से चले आ रहे। तो आज आपको पता चल गया लड़कियों में पीरियड क्यों होता है, पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों करता है, और पीरियड में आचार छूने से खराब क्यों हो जाते हैं, और लास्ट में गर्भवती में पीरियड क्यों नहीं आता। देखो गर्भवती महिला में पीरियड क्यों नहीं आता, क्योंकि जब अगर आपका जो अंडाणु है वो निषेचित हो गया, ठीक है, तो वो क्या, संतान बन गया। अब संतान बनने के बाद कहाँ जाता है, संतान जब आपका बन जाता है तो संतान बनने के बाद वो मादा के गर्भाशय में आता है, ठीक है, मादा के गर्भाशय में कहाँ पर, ये जो एंडोमेट्रियम परत है उसके ऊपर आराम से बैठा रहता है। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है ये एंडोमेट्रियम की परत नहीं टूटती, और एंडोमेट्रियम का परत नहीं टूटेगा तब तक आपके शरीर में आपको पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें आपको क्या चीज़, पीरियड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, उस दौरान महिला के शरीर में अंडे का भी निर्माण नहीं होता। तो इसीलिए अगर एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स भी करती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर एक महिला बच्चे के जन्म होने के बाद, जैसा कि कहा गया कि जन्म होने के बाद 6 महीने तक अपना दूध पिलाना चाहिए, तो अगर एक महिला अपने बच्चे को 6 महीने तक लगातार दूध पिलाती है तो उस दौरान भी अगर वो संभोग करती है, सेक्स करती है, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रीजन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं प्रेग्नेंट होने से। एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी से बचने के उपाय, यानी अगर आप लोग कोई भी महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो कैसे बच सकती है, कैसे किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज के क्लास में हमने पीरियड से जुड़े हुए हर वो सवाल का जवाब दे दिया है, ठीक है। और ये जो आपका एक है कि पीरियड के समय सेक्स करने का मन क्यों करता है, ये गलत है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि पीरियड के दौरान सेक्स करने का मन करता है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया कि पीरियड के दौरान लड़कियां बचती हैं संभोग करने से, ठीक है, क्योंकि उस दौरान एक तो बहुत दर्द होता है, ठीक है, लड़कियों के शरीर में पहले से दर्द होता है, देन उसके बाद संभोग, ये तो आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो उस दौरान बचती हैं आपका संभोग या सेक्स करने
से। तो ये मिथ भी गलत है कि पीरियड के दौरान सेक्स करने का उनका मन करता है, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया है। तो आज आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे पीरियड को लेकर वो सब कुछ क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, तो आप लोग बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। और ऐसे ही बायोलॉजी के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहें। आपको मेरी क्लासेस हर दिन मिलेगी, हर एक टॉपिक पर आपको निधि मैम का वीडियो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बी रेगुलर, क्लासेस में बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने हर उन दोस्तों को शेयर करिए, अपनी हर बहनों को, अपने हर फीमेल फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनको भी पीरियड के बारे में ये सब चीज़ें पता चल सके, उनको भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखो, मस्त रहो। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। Bye bye, take care.